हाय अर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 29 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ते जेके से मिलने उसी मॉल में चला जाता है जहां पर जेके शॉपिंग करने के लिए गई थी। उसके गार्ड ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि ते के साथ कौन कौन है, क्योंकि ते ने उसे तुरंत ही वीडियो कॉल करने को कहा था जिसमें ते ने देख लिया था। और जब ते वहाँ पर आता है तभी वो उस लड़की को बात करते हुए सुन लेता है कि आज हमें जेके को नीचे दिखाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खुद को स्मार्ट समझती है। वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसलिए वो चाहती थी कि उसे सबके सामने बेइज्जत किया जाए, इसलिए वो लड़की यहाँ पर आई थी। अब वो उसकी बेइज्जती करती है, लेकिन यहाँ पर ते उसकी सारी बातें सुन लेता है और उल्टा उन्हीं की बेइज्जती कर देता है। और जब राहुल को जेके सब बताती है तो वो अपने फिंगर्स की रिंग भी दिखाती है, जिस रिंग को ते ने उसे कल रात दिया था और बहुत ही प्यार से कहा था इसे बचा कर रखना है, इसे संभाल कर रखना, समझी। जेके डर के मारे उस रिंग को पहने रहती है और उसे नहीं निकालती और आज वो राहुल को दिखा देती है। अब ये देखकर और ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें मेरे पास रहना होगा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जेके कहती है, नहीं, मैं सिर्फ देखी हूँ और देखी रहूँगी। अब ते और नहीं सुन सकता था, इस वजह से उसने अपने गार्ड्स को कहा, इसे लेकर जाओ, अस्पताल में पटक के आओ, मुझे इसका चेहरा अब नहीं देखना है। और तुरंत ही उसे गार्ड लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ते जेके को लेकर चला जाता है। और यहाँ पे विहान ये सब सुन रहा था और उसका बहुत ज़्यादा ही खौफनाक चेहरा बन जाता है। उसे देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है कि ते, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हें इसकी सज़ा मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा। अब ते वहाँ से लेकर उसे अपने विला में चला आता है और यहाँ वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है। तो इस वजह से वो उसे कुछ नहीं करता, ना ही उसे डांटता है, उसे कहता है आराम करो और वो आराम करने लगती है। तभी ते उसे बहुत ही प्यार से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, अब से तुम अपनी मन का काम करोगी, ना कि मेरी ऑफिस में। अब जेके शौक हो जाती है कि मेरे पसंद का काम, तो कहती है सर मुझे यही काम बहुत पसंद है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तभी ते कहता है, मुझे पता है तुम्हें फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स पसंद है और तुम बहुत बड़ी फ़ैशन डिज़ाइनिंग बनना चाहती हो, डिज़ाइनर बनना चाहती हो, लेकिन तुम पैसों की कमी की वजह से मेरी कंपनी में काम करने चली आई। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी जान अपने मन का काम करेगी, उसे जो पसंद है वो करेगी और इसके लिए मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा और तुम अपने मन का काम करोगी। समझ में आई बात। जेके बहुत शौक हो जाती है कि देखो उसके सपनों के बारे में कैसे पता चला, उसने तो किसी को भी नहीं बताया है। अब जेके कहती है, मैंने तो ये बात राहुल को भी नहीं बताई है, तो इसे कैसे पता। ते कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, इस वजह से इन सब चीज़ों का ख्याल मुझे रखना होगा, आखिर तुम मेरी जान जो हो। अब जेके बहुत ज़्यादा ही शौक थी। अभी ते कहता है कि कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और मैंने कल ही बहुत बड़े ही डिज़ाइनर कंपनी से बात कर ली है, वहाँ तुम्हारा एडमिशन भी हो गया है, कल से ही ज्वाइनिंग है। और याद रखना कि मेरी बात मानोगी और मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। अब बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे वहाँ से लाकर चला जाता है। जेके यहाँ पर सोच रही होती है कि अब क्या, तो ये इतना सब कुछ उसके बारे में कैसे जानता है, लेकिन वो अगले ही पल सोचती है चलो ठीक है, वो सो जाती है चैन की नींद। तभी कल सुबह जब मॉर्निंग उठती है, ते आता है, उसे प्यार से उठाकर उसे तैयार करवाकर उसे उसकी कंपनी में छोड़ने के लिए जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहता है, बॉय से दूर रहोगी। समझ में ये बात। अब जेके मन में कहती है,
जल कुकड़ा कहीं फिर से जल रहा है, इसकी जलन का मैं क्या करूं? ये बहुत ही पागल हो चुका है, इस राक्षस से मुझे आखिर कौन बचाएगा? अब वो ये सोच रही होती है। अत्ते उसे लेकर उस ऑफिस के मैनेजर के पास लेकर जाता है जिससे उसने कल रात बात की थी और उसे सब समझाया था। अब ते कहता है, कल हमने तो सारी बात कर ली है, तो आपको फिर भी एक बार बताता हूँ, मेरी जान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ख़ासतौर पर इसके पास बॉयज़ नहीं आने चाहिए और सारी लेडीज़ टीचर होनी चाहिए। अब जेके ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि ये कितना जलनखोर है, इसे तो टीचर से भी प्रॉब्लम है। अब बहुत ही ज़्यादा रूडली कहता है, समझ में आ रही है आपको बात, ख़ास तौर पे इसका एडमिशन गर्ल्स के साथ ही होना चाहिए, इसके पास एक भी बॉयज़ नहीं बैठने चाहिए। मेरी जान है और आपको ये बात समझनी चाहिए कि आखिर किसकी जान को आप अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं। तो की बातों में धमकियाँ भी थी जिसे वो टीचर साहब सब समझ पा रहा था और वो बहुत ही प्यार से कहता है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैम का ख्याल हम अच्छे से रख लेंगे। अब जेके वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग लेने लगती है और ते वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे गार्ड्स लगा कर जाता है। उन्होंने सख्त कहता है इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जेके शाम को जब वापस विला की तरफ जाती है तभी रास्ते में से एक्सीडेंट दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा ही भयानक हुआ होता है और जेके गाड़ी से उतरना चाहती थी लेकिन ड्राइवर कहता है, नहीं मैम, मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, सर ने कहा है कि आपको डायरेक्ट विला लेकर आना है। अब जेके कहती है, मैं इस टाइम मैम तुम्हारी हूँ, मेरी बात तुम मानोगे वरना मैं तुम्हारी शिकायत तैसे कर दूँगी और तुम्हारा क्या होगा तुम खुद ही जान सकते हो। वो ड्राइवर डर जाता है। तभी वो कहता है, मैम आप कार में रहिए, मैं देख कर आता हूँ, क्योंकि उसे जो प्रॉब्लम होगी हम देख लेंगे, आप लेकिन कार में रहिएगा और डोर अंदर से लॉक कर लीजिएगा मेरे निकलने के बाद। वो साफ साफ कहकर जाता है लेकिन जेके से बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वो डोर लॉक नहीं करती है और जब उसके गार्ड्स देखने जाते हैं उस आदमी को तभी वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट होती है जहाँ सारे गार्ड्स मारे जाते हैं और ड्राइवर भी। अब जेके डोर लॉक करना भूल गई थी तभी एक आदमी उसे बहुत ज़बरदस्ती से गाड़ी से उतारता है। जेके जैसे ही बंद करने वाली होती है उसने तुरंत ही दरवाज़ा खोला और जेके को बाहर निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अब बहुत ही गुस्से से बोला, चलो। अब ते बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है और कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे। अब अधमरी हालत में एक गार्ड होता है जो कि ते को कॉल करके सब बता देता है। अब ते बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगता है क्योंकि जेके को आज किसी ने किडनैप कर लिया। अब जो इंसान होते हैं वो जेके को लेकर बहुत स्पीड से कार लेकर जाने लगते हैं और इधर जेके बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसे रोता हुआ देखकर वो उसे थप्पड़ भी मारते हैं और उसे क्लोरोफिन सुंघाकर बेहोश भी कर देते और उसे लेकर जाते हैं। यहाँ पर ते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ढूंढता है पर जेके नहीं मिलती। उस वहाँ की सीसीटीवी को बार बार चेक करवाता है लेकिन नहीं पता चलता कुछ भी। उसे इतना पता था कि कोई आया था, बहुत सारे गार्ड्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग करके आए थे और उसके गार्ड्स को मारकर जेके को ले गए। अब जेके को ते नहीं ढूंढ पाता। इधर जेके की जब आँख खुलती है तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ और भी होती हैं जिसे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उनसे पूछती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो और हम लोग कहाँ पर हैं। अब वो लड़की उसे बताती है जेके को कि हम लोग एक बहुत बड़े टैंकर में हैं और ये शिप है और ये हमें कहीं और ले जा रहे हैं बेचने के लिए। अब जेके का बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगती है, उसे डर लगने लगता है और वो रोने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा ही घबरा जाती है और उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था आखिर उसने ते की बात क्यों नहीं मानी। इधर ते बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है, वो बहुत
पावर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। वहाँ पर उसने ये जिमिन से भी कह दिया था कि बहुत जल्द ढूंढो। तभी जिमिन कॉल करता है कि सर कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जिमिन की बात सुनकर ते को और ज़्यादा गुस्सा आती है और कहता है जल्दी से जल्दी कुछ करो, मुझे वो इंसान चाहिए जिसने ये सब प्लानिंग की है। और अगले ही पल जिमिन फिर से कॉल करता है। ते बहुत गुस्से में होता है और कहता है क्या हुआ। अब ते को जिमिन बताता है कि उस आदमी का पता चल गया और उसका नाम लेता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है अच्छा तो तुम हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हिम्मत कैसी है मेरी जान को हाथ लगाने की। अब मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम्हारी रूह और तुम्हारी मौत भी तुमसे दूर भाग जाएगी। अब जेके बहुत ज़्यादा ही यहाँ परेशान होती है और ते वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अब वो अपने हेल में जाने लगता है जहाँ पर उस आदमी को रखा गया था। और वो आदमी बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था, जैसे उसे कोई गम ही ना हो। और अब ते उसके पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्से से पूछता है कि तुम बताओ मेरी जान कहाँ है। लेकिन वो आदमी बहुत ही स्माइल के साथ कहता है तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, मैं तुम्हारे लिए उससे अच्छी लाख कर दूंगा। बस तुम मुझे एक इशारा दो, मैं 10 लाख कर दूंगा। वो मेरे बेटे की दुश्मन थी, इस वजह से मैंने उसे मरने के लिए और बहुत ही ज़्यादा बदतर ज़िंदगी के लिए उस जगह पर भेजा है जहाँ से वो वापस नहीं आ पाएगी और वो जगह उसके लिए बहुत ही अच्छी है। अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने उसकी लड़की की वजह से मेरे बेटे को मारा था ना, इस वजह से मैंने उसके साथ वैसा किया है कि वो लड़की बहुत तड़पेगी और यहाँ तुम भी। अब ते बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को ऐसी दलदल में फेंकने की। बहुत ज़्यादा ही गुस्से में ते उसे पंच किया जा रहा था और वो आदमी सिर्फ हंस रहा था क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। अब ते गुस्से में कहता है आखिर तुम हो कौन। अब मिनिस्टर कहता है कि मैं मिनिस्टर हूँ और तुम मुझे मार भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगे तो इसका जवाब तुम्हें ऊपर देना होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम दे पाओगे। इधर जेके बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। अचानक उसे एक ख्याल आता है कि उसके लिए एक पागल साइको है जो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अब वो कहती है कि मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंट लाना चाहिए, जिसकी वजह से वो अब डरती नहीं है। और उसे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि उसके पास एक पागल साइको इंसान है जो उसे पागलों की तरह प्यार करता है और उसे कभी भी किसी भी दलदल में किसी भी तरीके की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता उस पर, तो ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा ही शांत से अपने जगह पर बैठी होती है। इधर जो लड़की होती है वो जेके को इस हालत में देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है, सोचती है कि उसे कुछ हो गया है। ओके बाय यार, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि जेके को कैसे ते छुड़ाता है। ओके बाय यार मिस।